गुड मॉर्निंग। वेलकम, स्वागत है आपका प्री मार्केट रोर रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं गिरीश, आपका ट्रेनर एंड मेंटर। तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है। एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीबी बैंक हम यूज करते हैं। तो मैंने कल कहीं पढ़ा कि एसवीबी सुन के काफी लोग शामराव विट्ठल बैंक कंसिडर करके पैनिक हो रहे थे। तो एसवीबी इज नॉट द शामराव विट्ठल बैंक, इट इज सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका की बैंक है। तो उसके जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वॉट एवर न्यूज इज हैपनिंग रिगार्डिंग सिलिकॉन वैली बैंक, आज अभी ऐसी खबर आ रही है कि वो बेल आउट तो नहीं, बट जो इन्वेस्टर्स है उनको अपना पैसे का एक्सेस मिलेगा। सो इसका रिपल इफेक्ट जो भी होगा, पॉजिटिव होगा या बुलिश या बेरिश होगा मार्केट के ऊपर, ये अभी हमारे जैसे सामान्य ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को जानना इतना आसान नहीं है। तो हम हमारे पर्सपेक्टिव से सिर्फ यही बोल सकते हैं कि हाँ, मार्केट में वोलेटिलिटी रहे। अभी फिलहाल अगर हम S&P 500 देखें तो S&P 500 का फ्यूचर्स जो है वो पिछले क्लोजिंग से 1.2%, 1.25% पॉजिटिव चल रहा है, विच इज ए डिलेड डेटा ऑब्वियसली। तो S&P 500 बुलिश दिखा रहा है या बाउंस बैक दिखा रहा है। डाउ जोन्स ओवरऑल जो मार्केट हमने अनुमान लगाया था पिछले प्री मार्केट रोर में, तो उसमें तो हमने डाउ जोन्स के लिए 31,000 का टारगेट ऑलरेडी मार्क करके रखा था। अगर आपको याद है तो मैंने वो प्रीवियस क्लोजिंग से या प्रीवियस लो से कितना परसेंट है वो लेवल्स मैंने मार्क किए थे, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 5%। और मैंने 17 मार्च तक का ये जो लेवल है 31,000 का ऑलरेडी मार्क करके रखा था। तो अभी फिलहाल जो डेटा मैं देख रहा हूँ डाउ जोन्स का, अगर बिकॉज S&P 500 इज बाउंसिंग, अगर डाउ जोन्स भी बाउंस बैक करता है तो 32,300 से लेके 32,500 तक का एक रेंज होगा जहां तक वो बाउंस कर सकता है। बट अदरवाइज 31,000 का टारगेट के लिए जो प्रोविजंस है वो अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि रातों रात डेटा चेंज हो गया है। ऑब्वियसली सैटरडे संडे था, वीकेंड था, तो डेटा चेंज नहीं होगा, आज होगा जो भी होगा। बट एज ऑफ नाउ द टारगेट इज स्टिल 31,000। सो आज मार्केट शाम को, हमारे यहाँ पर शाम को जब यूएस मार्केट ओपन होगा उसके बाद में हमें और ज्यादा देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट डेटा इज बिल्ट अप। बट एज ऑफ नाउ S&P 500, एज आई सेड कि S&P 500 के लिए अगर ये जो बाउंस है तो बीच में कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं। फिर एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस S&P 500 के लिए जो बनता है वो 4,000 का ही बनता है। 3,900 का जो सपोर्ट है उसको वहीं से वो बाउंस कर रहा है। तो 3,900 के नीचे अगर आता है 3,850 और 3,800, ये बॉक्स जो हमने मार्क किया था, ये टारगेट्स बनते हैं नीचे की तरफ। और यही गिरावट अगर ज्यादा जारी रही तो 3,750 तक का टारगेट्स के लिए प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने करके रखा है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बेरिश है, बीच बीच में बाउंस हमें आते देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी बेरिश ही है। हमारा SGX भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, थोड़ा ग्रीन कैंडल्स बना रहा था। मेरे ख्याल से 100 पॉइंट नीचे था जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ। अभी लगभग मेरे ख्याल से 50 पॉइंट के आसपास का उछाल दिखा रहा है नीचे से, जो भी लो बना था उस वहां से। निफ्टी में जो डे का कैंडल बना है ये थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, हालांकि थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। तो निफ्टी के अगर आज के लेवल्स में बात करूं तो 17,400 के पास एक मैग्नेटिक लेवल या पिवोट जिसे मैं हमेशा कहता हूं वो बना हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 17,400 के करीब ज्यादा समय बिताए। ऊपर की तरफ 17,510, 525 और 550, ये जो रेंज है ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी। अगर ऊपर की तरफ जाता है मार्केट तो वहां से फिर से हमें सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेगा। एट मैक्स अगर और ऊपर चला भी गया तो ज्यादा से ज्यादा 17,600 तक हमें जाता हुआ
निफ्टी दिख सकता है, ताकि ये गैप फिल हो जाए। ओके, गैप फिल करने की कोशिश में अगर ऊपर गया तो 17,600 तक जाते हुए दिख सकता है। बट अदरवाइज ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से 17,550 एक ऊपरी सीमा होगी, वहां से हमें सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख सकता है। और नीचे की तरफ 17,300, 17,275 और 17,250। और ओवरऑल अगर मैं डेटा देखूं तो मेरे हिसाब से 17,200 का आज का टारगेट, ऑब्वियसली ये जो एसवीबी बैंक का अभी जो न्यूज आ रहे हैं लेटेस्ट, उसके वजह से ही अगर कुछ बाउंस मिला, तो अदरवाइज नीचे की तरफ 17,200 का तो कम से कम टारगेट निफ्टी के लिए बनाया हुआ था शुक्रवार को भी इंस्टीट्यूशंस ने। तो 17,200 तक तो हम आराम से जा सकते हैं। थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन होंगे, तो कहां तक उसको पुश करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और लॉन्गर पर्सपेक्टिव पूरा हफ्ते की अगर बात करूं तो मेरा प्रोमिनेंट जो लेवल या टारगेट बनता है वो बनता है 17,000। ठीक है, तो देखने को इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो 17,000 अचीव करता है इस हफ्ते में या नहीं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 40,500 के पास एक मैग्नेटिक लेवल बना हुआ है। एक ज्यादा से ज्यादा समय 40,500 के पास स्पेंड करेगा बैंक निफ्टी, और ऊपर की तरफ अगर बाउंस करता है तो 40,800 से लेकर 900 के बीच में, वहां पर आने के बाद में हमें सेलिंग प्रेशर फिर से आते हुए दिख सकता है। अगर ज्यादा ही पुल बैक किया मार्केट ने तो मैक्सिमम आज के दिन के लिए मैक्सिमम लेवल 41,000 से लेके 41,100 तक हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट ओपन होने के बाद में हमें बाउंस बैक होता है, ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद में जो डेटा बनेगा उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमें बाउंस बैक दिखता है तो लॉन्ग पोजीशंस अगर हम लोग लेते हैं तो ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं 40,800, 850, 900, जैसे जैसे ये लेवल्स अचीव होंगे हमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा अगर लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं तो। और मैक्सिमम 41 से लेके 41,100 तक हमें जाता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। लेकिन वहां पर आने के बाद में जब गिरावट शुरू होगी तो वहां से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आते हुए हम देख सकते हैं, तो वहां से फिर हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा समय हम 40,500 के पास ही बिताएं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेट एज कम्पेयर टू निफ्टी में। जैसे मैंने बोला था कि 17,400 का मैग्नेट है, लेकिन बैंक निफ्टी में 40,500 का जो मैग्नेटिक लेवल है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डेविएट होगा, और अगर होगा भी तो प्रोबेबिलिटी पहले तो बैंक गैप डाउन की है। हो सकता है हम थोड़ा गैप डाउन हो तो नीचे 40,200, 40,150 और 40,000 का प्रोमिनेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए बन रहा है। ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद में हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो मैंगलोर रिफाइनरीज, ओके, मैंगलोर रिफाइनरीज में ये वीकली चार्ट है, और अगर आप देखो ध्यान से तो ये कंसोलिडेशन में जा रहा था। इसे काफी लोग क्या, मैं भी इसको फॉलिंग वेज पैटर्न हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, कि जब प्राइस जो है वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे 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 जा रही है तो ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन जाता है। और इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ कंसिडरेबली गुड वॉल्यूम्स के साथ में, कंसिडरेबली नॉट एक्सेसिवली गुड लाइक दिस बट कंसिडरेबली हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ में वीकली चार्ट पे क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिया है। तो ये एक ब्रेकआउट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो अगर 56 के आसपास मुझे कहीं पर भी एंट्री मिलता है मैंगलोर रिफाइनरीज में, 56 या थोड़ा अगर कंजर्वेटिव सोचूं तो इस रेंज में भी अगर जहां पर ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मिलता है तो एनीवेयर बिटवीन 56 से लेकर यू कैन से 58, 59 वेयर द करंट मार्केट प्राइसेस कैन बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई विल लाइक टू प्लेस माय स्टॉप लॉस, एग्रेसिव स्टॉप लॉस बिलो दिस लो, ठीक है, जो 53.75 है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव स्टॉप लॉस रखना है तो आपको 52 के नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन जितना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे आपका रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, या तो रिस्क बढ़ जाएगा या आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो क्वांटिटी थोड़ा कम कीजिए, ओके। तो दिस कैन बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर की तरफ फिर 65, 70 तक के टारगेट्स इसमें अचीव होते हुए हमें
देखने को मिल सकते हैं। तो पहले टारगेट यही रहेगा 63 से लेके 65 के बीच में, सेकेंड टारगेट होगा 68 से लेके 70 के आसपास, ठीक है। दिस कैन बी द नेक्स्ट टारगेट्स फॉर मैंगलोर रिफाइनरी। सो दिस कैन बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो आज के प्री मार्केट रोर में इतना ही, फिर मिलेंगे कल के प्री मार्केट रोर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड this pre-market roar analysis is helping you. So please post your comments in the comment section, and if you want me to analyze any of the stock that you are holding, then please let me know. I will definitely cover that or include that in my pre-market roar. Thank you very much. See you again tomorrow. Take care. Happy trading. Bye bye.